दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का कुछ सवाल लेकर आए हैं। देख सकते हैं ये सारे सवाल हैं जो फार्मूला बेसिस पर भी है, तो इसको हम बनाएंगे बारीकी से आपको समझाते हुए। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं बता दूं ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, तो देखिएगा ध्यान से। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111.1/2 बराबर में कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये होगा कंसेप्चुअल तरीका कि आप पहले पूर्णांक को तोड़े, जैसे कि 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हुआ प्लस 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2 हुआ। अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे ऊपर वाला को जोड़ेंगे तब बनेगा। या फिर आप इससे भी शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। शॉर्ट तरीका है क्या भाई, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1.1/2 है एक्चुअली यह 1 प्लस में 1/2 है। नहीं, आप 1.1/2 बोलिए या फिर ये वाला बोलिए, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1.5। अब यहाँ पर 1 प्लस आधा, ये भी तो 1.5 है। तो उसी तरह से इसको क्या करेंगे हम तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर निकल के आ रहा है 1 और प्लस में यहाँ पर कितना है 11, तो 11 लिखेंगे प्लस फिर कितना है 111, तो 111 लिखेंगे, फिर प्लस कितना 1 2 3 4 0 है, 4 1 है। अब क्या करेंगे प्लस करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे हम, ये जो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना 1/2 है, 4 1/2 है। अगर 4 1/2 है मतलब कि 2 है, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये जो 1/2 सब में निकलता है, यहाँ पर भी 1/2 निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है। अब सबको जोड़िए, आधा आधा कितना हुआ 1, और फिर आधा 1.5, और फिर आधा 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए सिंपली, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 कितना हुआ 3, फिर यहाँ देखिए 1 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 4 और 2 6 हो गया। फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ 2 और 1, यही हो गया क्या चीज़, उस क्वेश्चन का आंसर। ये तरीका हो गया, आप कंसेप्चुअल तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे ऐसे इजी सवाल में हम ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। अब दूसरा नंबर सवाल में भी क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। बोला गया है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इस तरह करके क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नीचे से चलना प्रारंभ करेंगे। कहाँ से, नीचे से ऊपर चलेंगे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन सटीक बनेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से चल रहे हैं और नीचे में जाके अंतर कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे बड़ा बट्टा कौन है, ये वाला है, सबसे बड़ा वाला बट्टा ये वाला, ये आधार बट्टा हो गया। क्लियर। बाकी बात जो आपको धीरे धीरे जो छोटा दिख रहा है, जैसे कि ये वाला उसके बाद हुआ, उसके बाद ये वाला बट्टा, उसके बाद ये वाला बट्टा, तो सबसे पहले छोटा वाला बट्टा का काम होगा, बाई का काम होगा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, और सबसे बड़ा का लास्ट में होगा। चलिए नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर समझिए, जैसे कि 1 कितना है, 1 यहाँ पर बटा है, उसके बाद में यहाँ 2 प्लस है, क्या है 2 प्लस कितना है 1 बटा कितना है 2 प्लस। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 1 बटा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटा। अब यहाँ पर ये वाला चीज को हम पहले हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ऊपर वाला जो चीज है यहाँ पर हम उतार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करेंगे। इसको ये छोटा वाला जो बटा आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्लियर। चलिए अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा 2 बार में, और 2 को गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर वहां पर क्या है माइनस है, तो लगाएंगे माइनस, फिर 2 एकम 2 और फिर 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं 1 बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय। अब यहाँ देखिए 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 बटा क्या हो जाएगा 3/2। अब जो 3/2 है ये 2 एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम स्टेप में लिख ही देते हैं उसको। यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 1 बटा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, अब जो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि 1 है और ये बड़ा वाला बट्टा का मतलब डिवाइड मान लीजिए। क्लियर। और कितना है 3/2 है। अब इसको अगर गुना में चेंज करेंगे तो 1 भागा को गुना में चेंज करेंगे, गुना हो गया, 2 पर चला जाएगा 3 नीचे आ गया, तो कितना आया 2/3 आया। क्लियर। कितना आया 2/3, तो वही 2/3 तो यहाँ लिखे हैं। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस चीज का काम करेंगे हम, किसका, इसका काम करेंगे। अब इसका काम करने से क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
1 बाय क्या है 1 बाय यहाँ पर है 2 प्लस 1 बाय। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 प्लस 2/3 है। अब इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 दूना हो जाएगा 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसी चीज़ को आगे लिख बढ़िए क्या हो जाएगा 1 बटा, ये बड़ा वाला बटा को छोड़ना नहीं, इसका काम लास्ट में होगा तो जाएगा 2 प्लस 1 बाय, यहाँ देखिए 6 और 2 कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 8 बटा में 3 आया। फिर बराबर कीजिए 1 बटा 2 प्लस हो जाएगा 3 ऊपर चला गया 8 नीचे आ गया। क्लियर। अब देखिए ये वाला देखिए धीरे धीरे छोटा हो रहा नहीं हो रहा है, देखिए कितना लंबा था धीरे धीरे इतना छोटा हो गया, यही वाला चीज। अब इसके आगे और जाइए तो 1 बटा ये वाला बड़ा वाला बटा है। अब देखिए इसको अब सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 3/8 है, मतलब 2 के साथ में ये वाला ऐड किया गया है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 के टेबल में मतलब कि 1 के टेबल में 8 कितना बार में आता है 8 बार में, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 16 3 19। अब इसी चीज को आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, फिर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 बटा कितना है 8 आया। अब आगे इसको ले जाएंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 बटा क्या हो जाएगा 19, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, एकदम समझ में आना चाहिए। नीचे से धीरे धीरे ऊपर चलना है, बाकी बात कैलकुलेशन आपके हाथों में है, कंसेप्ट केवल पता होना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन को आप बना देंगे, ये मुझे पता है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला गया, यदि a बाय बी बराबर में 5/4 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर a बटा b का मान दिया गया है, ये क्या है कंडीशन है, एक तरह से ये क्या है कंडीशन है, और ये वाला क्या है क्वेश्चन है। तो कंडीशन के आधार पर हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में बदल करके, ठीक है, a का मान निकालिए, a का मान b में निकालिए और a की जगह पर b का मान रख दीजिए और उस तरह से सॉल्व कर दीजिए, उस तरह से बनेगा। दूसरा तरीका ये है, क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज सॉल्यूशन, एकदम इजीली बन जाएगा। कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना से बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, ऊपर नीचे दोनों तो बात बराबर है, वही वाला चीज रहेगा। चलिए भाग देते हैं, अगर इस a स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देंगे तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बचेगा। अब देखिए प्लस ये बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल सी फंडा है। अगर ऊपर वाला में बी स्क्वायर से डिवाइड किए तो नीचे वाला में भी बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें अगर करेंगे, अगर डिवाइड कर रहे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। अब a स्क्वायर को अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा a बाय बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। अरे भाई इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर a बटा b का अगर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर a स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसके साथ भी है और ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ठीक है। तो ये वाला चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब डिवाइडेड बाय बड़ा है तो बड़ा में लिखते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, a बटा बी और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। अब ऐसा करने से क्या फायदा है, फायदा बहुत है भाई। फायदा ये है क्योंकि a बाय बी का मान हमको पता है क्या 5/4, तो a बाय बी की जगह पर 5/4 लिख देंगे तो सिंपली बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, a बाय बी है, देखिए यहाँ पर क्या है a बाय बी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5/4। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय a बाय बी 5/4 क्या हो जाएगा 5/4 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ बड़ा वाला डिवाइड लगाइए, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25 और 4 चौके 16, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दिए हैं। अब डिवाइड में क्या है, यहाँ पर भी 25 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 और माइनस में क्या आएगा 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं या फिर आगे नहीं, चलिए यहीं पर कर देते हैं। अब देखिए ऊपर वाला एक अलग टर्म है, ये वाला एक अलग टर्म है और ये वाला एक अलग टर्म है। बड़ा वाला डिवाइड दोनों टर्म को अलग कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इसका और इसका काम अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16। अब ये बटा है, ऊपर के लिए क्या है, ये वाला बटा है। अब यहाँ पर 25 का 25 रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 16 एकम 16, क्योंकि एक के नीचे एक छुपा हुआ है, एक के टेबल में 16 बार में आएगा, 16 एकम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे नीचे तब, और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, 16 एकम 16, एक आया, एक को गुना 25 से करेंगे तो 25 ही आएगा, फिर माइनस में अब एक के टेबल में 16 बार में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 एकम 16।
चलिए इतना हो गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला 16, चलिए इससे हम थोड़ा रेड से काट देते हैं। ये वाला 16 और ये वाला 16 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कट जाने पर क्या बचेगा, 25 + 16, तो 25 + 16 कितना जाएगा, 6 5 11, 11 के 1 हाथ में बच गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया 41। 41 बटा 25 में से 16 घटाइए, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 41 बटा 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि 67,895 गुना 67,895 माइनस 37,895 गुना 37,895 डिवाइडेड बाय कितना है, 30,000 है, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व किया जा सकता है कंसेप्ट के माध्यम से, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, जिसके आधार पर क्या होगा, ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए ए, अगर ये मानेंगे तो ये वाला ए होगा, ये वाला भी ए होगा। फिर ये इसको मान लीजिए बी, तो ये वाला अगर बी है तो ये वाला भी बी होगा, क्योंकि संख्या क्या है, सेम है। अगर इसको बी माने तो ये वाला बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ 30,000 है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इधर ही थोड़ा सा इधर ही आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ अगर a गुना a रहेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये जो 30,000 है, 30,000 को आप 67,000, कितना 67,895 माइनस में 37,895 लिख सकते हैं। घटा के देखिए, 5 में से 5 जाएगा 0 0 0, फिर मतलब कि कुल मिलाकर के कितना आएगा, 30,000 ही आएगा। यानी 67,895 में से अगर 37,895 घटा देते हैं, मतलब 67 में से अगर 37 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। मतलब यहाँ पर ये हो गया, ऊपर में a स्क्वायर है, माइनस में b स्क्वायर, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, ये वाला a हो जाएगा, और यहाँ माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्योंकि 67,895 को हम माने हैं a, तो इसकी जगह पर a लिख सकते हैं, और इसको क्या माने हैं हम, b माने हैं, तो b लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है a + b, और फिर क्या होता है, a - b। क्लियर। अब डिवाइड में क्या है, a - b है। अब a - b तो a - b कट गया, तो क्या चीज़ बचा, a + b बचा। तो यहाँ पर सिंपल जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, a + b। तो a की जगह पर कितना है, 67,895, और प्लस b की जगह पर कितना है, 37,895। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 9 9 18 19 के 9 हाथ में 1, 8 8 16 1 17 के 7 हाथ में बच गया 1, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10। इतना क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस आधार पर अगर बनाएंगे तो समय कम लगेगा और तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर आप गुना करते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, और साथ में आपका जो प्रतियोगी परीक्षा का जो समय है वो खत्म होने वाला रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी फार्मूला बेसिस पर है। बोला गया 247 गुना 247 गुना 247 माइनस में 137 गुना 137 गुना 137। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको मान लेते हैं हम a, तो ये वाला अपने आप a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या सेम है। इसको b मानेंगे तो ये b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। अब देखिए 247 a होगा, और यहाँ पर भी a होगा। ये वाला क्या होगा, a होगा, ये वाला b होगा, ये वाला क्या होगा, b होगा, और ये वाला b। अब यहाँ से एक चीज़ निकल करके आता है, जैसे कि मान के चलिए a गुना a, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, b गुना b। ठीक है, क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, a को गुना से करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में a को गुना अगर b से करेंगे तो a b हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला जो है एक्चुअली, देखिए ये फार्मूला आ गया। अब ये जो है एक्चुअली a - b के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, a - b के बराबर। ये वाला चीज़ इसके बराबर होता है। अब आप कहेंगे कैसे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है a - b। ठीक है, ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का। अब यहाँ पर किया गया है, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म इधर डिवाइड में है। क्या है, डिवाइड में है, तो बच क्या जाएगा, a - b बचेगा, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये वाला डिवाइड में आ गया, मतलब कि यही वाला डिवाइड में आया, तो बच क्या गया, इधर a - b बच गया। तो इतना के बराबर हम a - b भी लिख सकते हैं। अगर इतना के बराबर हम a - b लिख सकते हैं, और यही वाला चीज़ इस फॉर्म में, मतलब ये क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में है, तो a - b कर दीजिए, डायरेक्ट सवाल का आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के नीचे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी। अब a की जगह पर कितना है, 247 है, 247 लिखेंगे, और माइनस में क्या हो जाएगा, b की जगह पर 137 है तो 137 लिखेंगे, बराबर में 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। कितना आया, 110 आया। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए सिंप्लीफिकेशन का। और भी अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ऐसा वीडियो अपलोड होता रहेगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।